तो हम बात कर रहे थे दो ग्रह जब आपके आमने सामने लगन और सप्तम में स्थित होते हैं, ऐसे में आपका जो एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे बनता है कुंडली में, दोनों की एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। और उस केस में आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे जब आपके लगन में अगर सूर्य स्थित हैं और सप्तम में केतु स्थित हैं। अगर लगन में आपके सूर्य स्थित हैं और सप्तम में केतु स्थित हैं, ऐसे में राहु भी सूर्य के साथ स्थित होंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज होता है आपस में, उसका कैसा इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल लाइफ पर पड़ने वाला है, चाहे तो आपकी लाइफ की स्टार्टिंग के फेज में, चाहे तो आपका मैरिज होने और उसके बाद के फेज में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ सूर्य कैसे स्थिति में है। यहाँ सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे अब फिर राहु के साथ कितना यहाँ पे क्लोज है सूर्य, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बट आप ये देखेंगे कि सप्तम भाव में केतु स्थित है, तो ऐसे इंसान जिनका ऐसी स्थिति होती है, लाइफ में हमेशा खुद को प्रायोरिटी देना जानते हैं। ये बहुत ही चालाक और चतुर होते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे साधन हो सकते हैं जो इलीगल होते हैं। किसी भी मामले में हो सकता है ये बहुत ही इलीगल तरीके से पैसा कमाने को देख रहे हैं, ये कोई सरकार में बड़ा पद पाने को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जैक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, या अपनी पहचान या किसी दूसरे के माध्यम से कुछ सिफारिश का ये यूज करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति बनती है, तो जातक अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखता है हर मामले में, खुद के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ढूंढता है, उसको दूसरों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। ऐसे जातक आपको बहुत बड़े बड़े पद पे देखने को मिल सकते हैं, बट इनका जो कैरेक्टर है या इनका जो जॉब का प्रोफाइल है, उसमें बहुत सारे आरोप इन पे लगे हो सकते हैं। ये बहुत बार ही इलीगल तरीके से काम करते हुए पकड़े जा सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार काफ़ी कड़ा एक्शन ले सकती है। बहुत सारी स्थितियों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही कैरियर में आपके चमकने की संभावना या कैरियर में आपके नेम फेम पाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे क्या आपको सूर्य के रिजल्ट बढ़िया मिल रहे हैं या सूर्य के रिजल्ट खराब मिल रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए, राहु है वो सूर्य के गुणों को यहाँ पर एकदम बोल सकते हैं प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है जिसको राहु ग्रहण लगा सकता है। ऐसे में जितना ज़्यादा क्लोज स्थिति होगी, उतनी ही इस बात की संभावना है कि कुछ हद तक राहु के जो गुण हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेंगे सूर्य की तुलना में। तो ऐसे में कोई जातक हो सकता है अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको नेम फेम मिला है और उसने प्रगति बहुत ज़्यादा करी है, लेकिन आप जब लाइफ में डाउनफॉल आएगा, आप बहुत जल्दी नीचे भी आ जाएंगे। तो आप अर्थ से फर्श पर बहुत जल्दी आ जाएंगे ऐसी कंडीशन में, और आपके बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ कांटेक्ट रह सकते हैं। आप बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत वीआईपी पर्सन आप हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में। बट बात करें अगर हम सप्तम भाव की, जहां केतु स्थित हैं, तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ, आप अपनी मैरिड लाइफ से हमेशा ही परेशान रहेंगे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी में या दूसरे लोगों में हमेशा कमियां निकालते रहेंगे। दूसरे लोग आपको उतने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। आपके लिए सेल्फ लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा देते हुए आप नज़र आएंगे। साथ ही साथ आप में दूसरों को हैंडल करने की क्षमता बोलें या दूसरों के ऊपर लीडरशिप जमाने की क्षमता बोलें, ये आप में बहुत ज़्यादा होगी। दूसरों को आप अपनी बातों से या किसी भी ट्रिक से बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आप बहुत बार ऐसी जगह लाभ उठा रहे हैं जहां पर वास्तव में आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कार्यवाही होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर लगेगा। देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ही बार ऐसे ही विचार रखता है अपने मन में, जहाँ पर वो सही तरीके से कुछ नहीं कर रहा होता है, जहाँ पर उसको सडनली नेम फेम चाहिए, उसको सडनली जो भी वो चाहता है करियर में वो सब चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे जातक अपने करियर से कभी भी संतुष्ट होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे जातकों के मन में एक अलग ही प्रकार का, जो बोल सकते हैं, ईगो या एक अलग ही प्रकार की एक चाहत मन में रहती है करियर को लेकर। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति में आपको बार बार ऐसा हो सकता है कि सरकार के साथ कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया हो सकता है सरकारी क्षेत्र के, सरकार के द्वारा या सरकारी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा। तो हो सकता है आपने कोई इलीगल पद धारण किया हो, आपने कुछ गड़बड़ करी हो। जैसे ज़्यादातर आपने देखा है कि जो एग्जाम्स में जो फर्जीवाड़ा करके जॉब वगैरह पा लेते हैं, इस टाइप के और भी बहुत सारे अन्य कार्य हो सकते हैं। दूसरा, क्योंकि देखिए राहु है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन को रिप्रेजेंट करने के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि आप
विदेश में जाके सेटल हुए हैं और आपका विदेशी सरकार के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट है। हाँ, यहाँ पर राहु इस केस में बहुत अच्छा काम कर सकता है आपके लिए। अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, विदेश में जाके जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस केस में आपको ज़्यादा सफलता मिलने और ज़्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस बनेंगे। सूर्य और राहु का लगन में युति है तो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड जातक रहेगा। कभी कभी जातक को बहुत ही ज़्यादा लो फील होगा, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी फील होगी, आत्मविश्वास उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। बट ऐसा जातक दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेगा। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो पार्टनर पर आप पूर्णतः हावी रहेंगे। आप अपने पार्टनर को कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं देने वाले। इसी प्रकार से जो भी लोग आपके पास आएंगे किसी भी काम के लिए या कोई भी सहयोग प्राप्त करने या कोई भी हेल्प प्राप्त करने, तो आप उनकी ठीक प्रकार से हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे जातकों का नेचर काफ़ी रूड हो सकता है। तो ऐसे में आपका डोमेस्टिक लाइफ से आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं। अब अपनी जो मैरिड लाइफ है, पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं। तो वास्तव में ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही ज़्यादा रूड होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जमाने वाले होंगे और इनमें बोल सकते हैं आत्मसम्मान की जो भावना है बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो इस केस में आपके लिए आप खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे व्यक्ति कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही वो कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा सामने वाला, बट आप हमेशा ही खुद को एक ऑप्टिमम लेवल पे देखेंगे। और इस केस में आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियां आएंगी, बट आप उन चुनौतियों से आसानी से पार भी पा लेंगे। तो इस केस में बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जातक कभी ना कभी अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सफल हुआ है, लेकिन उसकी असफलता भी बहुत जल्दी सामने आ जाती है या उसकी लाइफ में डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये कुछ परिणाम मिलेंगे आपको इस एनर्जी एक्सचेंज के।